नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को आज साधु शाही परंपरा के तहत जल समाधि दी गई। इसके बाद आज से अब राम जन्मभूमि में मुख्य पुजारी की पदवी भी समाप्त कर दी गई है। आचार्य सत्येंद्र दास का निधन 87 वर्ष की उम्र में हुआ है। 3 फरवरी को उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इसके बाद उनको पीजीआई लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। आज पवित्र सरयू नदी में उनको जल समाधि दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूत के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश शर्मा शामिल हुए। साथ ही अयोध्या के साधु संत और हजारों की संख्या में अनेक भक्त शामिल हुए। आचार्य सत्येंद्र दास की भगवान श्री राम के प्रति सेवा और मानव समाज के प्रति समर्पण को लेकर अयोध्या के साधु संतों ने उनको देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक पद्म विभूषण से विभूषित करने की मांग की है। इसको लेकर शासन, प्रशासन और संतों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बहुत ज़्यादा, और ये रामलला भी आज दुखित होंगे, क्योंकि नित्य जाकर के जिनको जगाना और जिनका भोग रात आदि बच्चों की तरह जिसकी सेवा एक वात्सल्य भाव में आकर के पुजारी जी ने किया है, मुझे लगता है कि आज राम मंदिर में विराजमान रामलला भी बहुत दुखी होंगे। और पूरा समाज जिस प्रकार से जो प्रेरणा स्रोत के रूप में थे, जिन्होंने दिखाया कि विपरीत परिस्थिति में भी अपने धर्म और अपने मर्यादा को किस प्रकार से जीवित रखा जा सकता है, उसके प्रतिमान स्वरूप के साक्षात विग्रह के रूप में थे आचार्य जी। आज हम लोग बहुत दुखित हैं और उनकी क्षतिपूर्ति समाज में नहीं हो सकती है। संतों की तरफ से मांग है कि पद्म विभूषण या पद्मश्री, हाँ, निश्चित रूप से होना चाहिए। जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन रामलला के लिए लगा दिया, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ जो भारत का सम्मान है वो आचार्य जी को देना चाहिए। देखिए, मेरे लिए तो बहुत ही कष्टप्रद क्षण है ये, क्योंकि मैं पिछले 40 साल से पूज्य श्रद्धेय ब्रह्मलीन महंत जी के संपर्क में रहा और एक अच्छे संत भी थे। इनका समर्पण, प्रभु राम के प्रति उनका लगाव, अयोध्या के प्रति उनका डिवोशन, और जब प्रभु राम टेंट में थे और उसके बाद अपने दिव्य भव्य राम मंदिर विराजे, उस लंबी यात्रा के अकेले गवा रहे हैं पूज्य महंत जी, और मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। प्रभु राम उनको निश्चित रूप से अपने चरणों में स्थान देंगे, क्योंकि वो नाम के प्रभु राम के अनन्य भक्त थे। और आज हम सब अयोध्यावासी और पूरे देश दुनिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस से शोक संवेदना व्यक्त की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको शोक संतप्त हैं और देखने भी पीजीआई में गए थे। तो हम सब लोग अयोध्यावासी इस दुखद क्षण में प्रभु राम से प्रार्थना करेंगे, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके चरणों में अपना स्थान दे। अच्छा, एक चीज़ और है कि संत समाज की मांग है कि जो सर्वोच्च सम्मान है जो सरकार की तरफ से मिलता है। देखिए, मुझे लगता है कि अभी ये विषय इस समय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अयोध्या वासियों का, संत समाज, अयोध्या के संत महंतों का सम्मान करते रहे। तो ये मुख्यमंत्री जी का विषय रहेगा। वो निश्चित रूप से हम भी उस पूज्य संत महंतों के साथ इस पर जुड़े हुए हैं। देखिए, आज अयोध्या में एक युग का अंत हुआ है और हमारे आचार्य सत्येंद्र दास जी न सिर्फ विद्वता में बल्कि भक्ति में और रामलला के प्रति जो उनका समर्पण भाव था, जिस भाव से उन्होंने अहिर्निश और जीवन पर्यंत रामलला की सेवा की, उन्होंने रामलला का वैभव भी देखा और वह अवस्था भी देखी थी जब वह रामलला तिरपाल में भी थे, लेकिन बिना स्थितियों से प्रभावित हुए एक भक्त की समर्पण भाव से जो सेवा हो सकती है राम अपने आराध्य की, वह इन्होंने किया। और अयोध्या की विद्वत परंपरा और अयोध्या की परंपरा सदैव इनको अपनी स्मृति में संजो के रखेगी और इनका जाना कहीं न कहीं हमारे राम भक्तों के लिए और हमारे महानगर के लिए एक अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री सीताराम से अनुरोध है कि अपने चरणों में इनको स्थान दें और इनके ऊपर अपनी कृपा करुणा से जैसे सदैव अभिसंचित करते रहें, वैसे अभिसंचित करते रहें। दुखद घटना है, इसके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि जो भी सुने भगवान के उसके सहने की शक्ति दे। ये दुखद घटना है, घटना घटता है हर आदमी के साथ। अनादिकाल की परंपरा है। ये पूर्णवासी किंकर शरीर छूटा है और सदगति के प्राप्त भय हैं, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। तो इसलिए गीता में वर्णन भी है
कि किस समय पर मरने पर कौन स्वर्ग जाता है, कौन नरक जाता है। तो ये स्वर्ग के वासी हैं, इसलिए इनके मरने पर हम खुश और सुख दोनों व्यक्त करते हैं। महाराज जी, आप तो गुरु भाई रहे हैं, हाँ। आपको तो एक अच्छा अनुभव भी रहा है साथ में। हाँ। बाबा अभिराम दास जी के आप भी शिष्य रहे और महाराज जी भी शिष्य रहे हैं। महाराज जी के ही पालन पर देखिए, गुरु परंपरा में जो हम लोगों को वैष्णव की परंपरा ये है कि हमसे 1 महीना भी पहले से भर्ती है तो उसका हमको अदब करना, आदर करना, व्यवस्था करना। हम लोग तो 15-20 वर्ष के बाद में भर्ती भये हैं, हमसे 20 वर्ष के पहले भर्ती है। तो आप बताइए उनको क्या आदर नहीं। तो हम जैसे उनकर हम सब मूर्ति रहे तो कसरत करो, तो पढ़ाई करो। ऊपर महाराज जी डांटबो करे कि क्यों पढ़वाते हो, सब लड़का पढ़ा दो बिगड़ जाएंगे। तो इन्होंने सब चीज़ का हम लोगों के साथ किया है, जैसे अपने एक भाई या परिवार के साथ किया जाता है। जो अब एक बड़े भाई छोटे भाई के जैसे संरक्षण देता है, इन्हीं के कहने से हम महंत भी बने। महाराज जी के दबाव दिए कि इन्हीं की रजिस्ट्री कर दो, लिख दीजिए सब जगह। हम पढ़ा लिखल आदमी हम कर ना पाएंगे, हनुमानगढ़ी के बहुमंडल नहीं झेल पाएंगे। इस संसार के बहुमंडल बहुत बड़ा बहुमंडल है, हमको भजन करना है। हम ही ने वो विनय कटियार का भी धन्यवाद देता हूँ कि विनय कटियार जो हमने हाई कोर्ट में मुकदमा करके लालदास के हटा करके वगैरह हमारे वकील रहे वो चौधरी वीरेंद्र इथी वाले इलाहाबाद वाले वीरेंद्र चौधरी एडवोकेट जनरल भी भय है। वो उन्होंने मुकदमा करके आ करके उसको हटा करके इनको हम बनाए। ये 90 के पहले के 89-87 के अंदर में इनका के पुजारी बने हैं। इन्हीं के समय में ढांचा भी रहा, इन्हीं के समय में ढांचा टूटा 92 में। 90 में भी जो दंग ऐसी भया तो बने इन्हीं के समय सब भया। तो आप ये सब हम लोग खेला देखे हैं। हनुमान जी सब काम करते हैं भैया। किसको कौन जस दे, ये भगवान के काम है, हनुमान जी के काम है, ऊपर वाले के काम है। न जस हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहे मूलनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात। ये भगवान के काम है। ये हम लोगों के कितना सुख है, कई परसेंट 6% यो हम लोग नहीं जोड़ पाते हैं। सुख तो सुख और दुख तो दुख। संवेदना दुख तो शरीर में रहना ही नहीं चाहिए। ये सुख के शरीर रहे तो दुख क्यों हो। लेकिन एक क्षति के दर्शन होता था तो हम लोगों में एक सिद्धांत है कि इस अणु परमाणु प्रक्रिया होता है ना, जैसे शरीर छूटता है तो उससे भी डबल हो जाता है। गुरु नहीं है, गुरु है तो थोड़ा ठीक है, नहीं है तो और भी बड़ा हो गया हमारे लिए। कहें कि शरीर छूटता है तो सभी हवा में चल गया, हवा सर्वत्र है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को आज अंतिम विदाई दी गई। आज आचार्य सत्येंद्र दास को पवित्र सरयू नदी में जल समाधि दी गई है। आज से ही श्री राम जन्मभूमि में अब मुख्य पुजारी की पदवी को भी समाप्त कर दिया गया है। आज सुबह 11 बजे उनकी अंतिम शव यात्रा अयोध्या धाम में निकली। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी होते हुए पवित्र सरयू नदी में गई और वहां पर उनको जल समाधि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूत सतीश शर्मा, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो शामिल हुए। अयोध्या के साधु संत शामिल हुए। हजारों की संख्या में गणमान्य नागरिक उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उस दौरान यहाँ के साधु संतों ने एक और मांग भारत सरकार से किया है। जिस तरीके से आचार्य सत्येंद्र दास जी ने भगवान श्री राम की सेवा की है, मानवता के लिए उनका जो समर्पण था, उसको देखकर भारत के सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे सम्मान से उनको विभूषित करने की साधु संतों ने मांग की है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।